हेलो एवरीवन, सभी को गुड इवनिंग। आप सभी का शिवांगी नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मोस्ट वेलकम। आज का अपना जो सेशन रहने वाला है धुआंधार, जो कल आपका पेपर हुआ था संडे को जिपमेर का, उसका जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो आज यहाँ पर शिवांगी नर्सिंग की टीम के द्वारा आपको सॉल्व कराए जाएंगे। गुड इवनिंग, खमा गणी, राम राम। जुड़ जाइए सभी लोग इस शिवांगी नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और अपकमिंग एग्जाम के अंदर आपकी सीट को सुनिश्चित करने के लिए, सिलेक्शन को सुनिश्चित करने के लिए हमारे साथ जुड़िए। और जो कल मेमोरी बेस्ड पेपर हुआ था, इस मेमोरी बेस्ड पेपर को जहां हमारे पास जो क्वेश्चंस आप लोगों ने भेजे हैं उसी क्वेश्चंस को जितने मैक्सिमम हो सके ऑप्शन के साथ में, रेशनल के साथ में, विथ इमेज के साथ में आपके साथ प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। हालांकि जो फाइनल उनका आंसर की होगी वही मान्य होगी, क्योंकि जो अपने पास पेपर अवेलेबल हुआ है वो मेमोरी बेस है। ध्यान दीजिएगा, फिर भी हमने शिवांगी टीम ने पूरी कोशिश की है कि मैक्सिमम जितना हो सके आपके साथ उतने स्टिक, रेशनल के साथ में उतने स्टिक, उसके आंसर के साथ में आपको उसका डाटा, उसका नॉलेज प्रोवाइड किया जाए। सभी को गुड इवनिंग बेटा। चलो क्लास को लेट्स को कंटिन्यू स्टार्ट करते हुए, आप लोग काफ़ी समय से इसी क्वेश्चंस का आपको इंतजार था, क्यों आपके पास जो क्वेश्चंस पेपर थे वो इनसफिशिएंट थे, तो हमने आपके लिए काफ़ी हद तक जितने हमसे हुए ना बेटा वो सब क्वेश्चन लेके आए हैं। तो लेट्स को बेटा क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी क्यों हुए। पहला एमसीक्यू आपके सामने है, और बेटा हमने ये पूरी कोशिश की है कि हम आपको विथ ऑप्शंस के जितने 1 2 3 4 ऑप्शन थे, ये बड़ा मेमोरी बेस है, कुछ डाटा चेंजेस हो सकता है, ठीक है ना। एग्जैक्ट मत मान के इसलिए कि वहां पर सिर्फ ऑप्शन ये नहीं था, ये आप लोगों ने ही हमको ऑप्शन दिए थे, उसी को हमने क्वेश्चन बनाए। यस, लेट्स गो। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्लाइड पे आ चुका है, पढ़िएगा, देखिएगा, आंसर दीजिएगा। जिस बच्चे ने जो वहां पर कोई गलती की है तो बड़ा उस गलती को सुधार कीजिएगा कि सर जिपमेर में हमने क्या गलती की थी, आने वाले आरएमएल या जो अपकमिंग एग्जाम है वहां पर यह गलती दोबारा नहीं दोहराई जाए। यस, क्वेश्चंस आपके सामने क्या बोल रहा है सर, ए पेशेंट एडमिटेड विद द फीवर, नेक स्टिफनेस। तो आपको जो नेक स्टिफनेस से पता पड़ता है कि सर कहीं न कहीं ये हमको मेनिंजाइटिस के बारे में बात कर रहा है। किसका क्वेश्चन है सर, मेनिंजाइटिस के। साथ में हेडेक को भी सस्पेक्टेड किया गया है और बोल ही दिया सर डायग्नोसिस मेनिंजाइटिस है। तो मेनिंजाइटिस का कंफर्मेटरी डायग्नोसिस आपका होता है लंबर पंक्चर। आंसर ए हो रहा है। पोजिशंस होती है आपकी लैटरल पोजिशंस के अंदर शीर्ष पोजिशंस दी जाती है, राइट लेफ्ट का कोई इश्यू नहीं होता है, ठीक है ना। दो टाइप की मेनली होती है, बैक्टीरियल और वायरल के अंदर। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का एक अलग से सिम्टम आता है सर, उसके अंदर शुगर कम होती है, प्रोटीन ज्यादा होता है, ठीक है। तो आंसर ए राइट है सबका, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने स्लाइड पे बेटा, विथ इमेज के साथ में, विथ रेशनल के साथ में, विथ थ्योरी के साथ में, विथ ऑप्शन के साथ में ये जो डाटा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यस, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने देखिए, सभी ऑप्शन भी शिवांगी नर्सिंग एकेडमी आपके लिए लेके आए हैं। यस बेटा, जो आरएमएल लखनऊ का एग्जाम है वो भी आपके जो नेक्स्ट संडे आ रहा है, जो सॉरी संडे के साथ बाद है, 28 दिसंबर को है। सेकंड क्वेश्चन आपके स्लाइड पे आ चुका है, क्या बोल रहा है, वाह क्या बात, शाबाश, बहुत अच्छे बेटा, है ना। कि सर विच वैक्सीन इज केप्ट इन फ्रीजर कंपार्टमेंट। एक होता है रेफ्रिजरेटर, एक होता है फ्रीज, दो चीजें अलग अलग होती है, रेफ्रिजरेटर और दूसरा होता है फ्रीज। तो यहाँ पर फ्रीज की बात होती है, फ्रीजर को अपन डीप फ्रीज भी बोलते हैं। तो उसके अंदर -20 के समथिंग जो टेम्परेचर होता है वो आपका किसका होता है, पोलियो का। कहने का मतलब इन सब में सबसे ज्यादा जो ठंडी रहने वाली दवाई होती है वो कौन सी होती है सर, पोलियो होती है ना। नेक्स्ट, और क्वेश्चंस को आगे बढ़ रहा है, आप सबका लोगों का आंसर सब सही चल रहा है। यस, क्या हुआ सर, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर। यस बेटा, आपका जो भी क्वारी है एक बार दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपने एडमिशन को शिवांगी परिवार के साथ में सुनिश्चित कर लीजिएगा। जो कमेंट में लिखे नंबर आ रहे हैं आप उन पे कांटेक्ट करके क्वेश्चन कर लीजिएगा। यहां पर जो क्वेश्चन सेशन चल रहा है उसके अंदर स्पेशल आपको क्वेश्चंस के बारे में कोई डाउट है, रेशनल के बारे में कोई डाउट है, वो आप यहां पर पुटअप कर सकते हो। रिगार्डिंग एडमिशन दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा,
अरे बेटा याद करो, अभी प्रीवियस एग्जाम के अंदर जस्ट ज्यादा दिन नहीं हुए, अपनी जो रेगुलर क्लास थी उस रेगुलर क्लास के अंदर हमने लिखवा के लिया था कि आप लिख लो अपकमिंग एग्जाम के अंदर जो ईसीजी की इमेज आती है बेटा वो वीटी या वी ऐप में से आती है, या आपके सामने जो ईसीजी दे रखी है तो ईसीजी में वीटी अगर इस टाइप की आपकी ईसीजी आ रही है इसमें हाइट और गैप बराबर हो उसको अपन वीटी बोलते हैं, जहां पर हाइट और गैप एबनॉर्मल होती है उसको अपन वी ऐप बोलते हैं, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बोलते हैं। यहां पर ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो आपकी होती है एमाइड्रान 150 mg। यस यस, तो आंसर आपका सबका सही है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। गुड इवनिंग सभी को बेटा। अभी भी जिसने वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बिना देरी किए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो कमेंट करते हो वो बेटा बिल्कुल ना भूले कि आपका कमेंट आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशन, और हमारा मोटिवेशन ही आपका मोटिवेशन, आपका मोटिवेशन आपकी सफलता के राज खोलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं यहां से। अरे बेटा इसी टाइप के क्वेश्चन थे ना आपने जिपमेर का जिसने भी एग्जाम दिया है। यस सर, यूट्यूब पर थ्योरी रहेगी बेटा बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सर, विच टाइप ऑफ मूवमेंट इन फाउंड इन द इमेज। जो आपको इमेज दिख रही है इस इमेज के अंदर एनाटॉमिकल जो बॉडी की बात करते हैं वहां पर जो पैर अपनी बॉडी से दूर जा रहा है, दूर जाने को एबडक्शन से बोलते हैं। अगर इसका ऑपोजिट अगर ये पास में आता एड होता तो एड नाम से शुरू करना है और उसको बोलते हैं सर एडक्शन। तो यहां पर उसने दूर का पूछा है इसलिए आंसर जाएगा आपका एबडक्शन इज द करेक्ट। अगर ऐसी इमेज थी आपके अंदर, यह सबका आंसर ए सही जा रहा है। नेक्स्ट देखेगा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन से बात कर रहा है यहां पर पीडियाट्रिक का अपगार स्कोर के बारे में। क्या बोल रहा है, ए नर्स असेस आफ्टर बर्थ 5 मिनट। यहां पर जो 5 मिनट के बाद वाला अपगार स्कोर है उसके अंदर नर्स असेस किया विच इज कंपोनेंट ऑफ अपगार स्कोर। कौन सा उसमें से अपगार स्कोर है, ब्लड प्रेशर है, टेम्परेचर है, रेट है, मसल टोन है। बहुत सारे बच्चे कई बार बेटा ये रेस्पिरेटरी रेट कर देते हैं जो कि बेटा गलत है। रेट नहीं होता है, इफोर्ट्स होता है, ध्यान दीजिएगा ना। यहां पर रेस्पिरेटरी इफोर्ट होता है, अगर एफोर्ट होता है तो सही होता है, इसलिए आपका आंसर जाएगा वो मसल्स टोन से। क्या आंसर करोगे सर, डी आंसर करोगे। यस सुमिता वर्मा जी, दीप खुश जी, सबका आंसर आपका डी राइट जा रहा है ना। नेक्स्ट देखेगा, अरे स्पीड ठीक है ना, धुआंधार चल रही है क्योंकि यहां पर जो आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं उसकी स्पीड उसी हिसाब से रहेगी, अपनी थ्योरी की स्पीड थ्योरी के हिसाब से रहती है। फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है स्पीड के रिगार्डिंग्स, वॉल्यूम्स के रिगार्डिंग्स, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहा है सर, ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन हार्ट रेट नॉर्मल, रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल। यहां हालांकि दो डाटा आपके लिए नॉर्मल दे रखे हैं। नेक्स्ट उसने बोला है सर एंड ब्लड प्रेशर फॉल हुआ है 90/60, है ना। ये एक हाइपोवॉलेमिया को कहीं के शो कर रहा है या किसी की टाइप्स की आपके कोई रिएक्शन को शो करता है। नॉर्मली ब्लड प्रेशर के अंदर बीटी के अंदर बीपी बढ़ता है। अगर बीपी बढ़ने का क्वेश्चन होता, बड़ा समझना यहां से जो बच्चे गलती करते हैं, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ने का क्वेश्चन होता तो वो आपके कहीं सर्कुलेटरी ओवरलोड को शो करता है। किसको सर, सर्कुलेटरी ओवरलोड को। और जब भी बीपी बढ़ता है, ध्यान दीजिएगा बेटा, दो क्वेश्चन समझ लो यहां से, जब भी बीपी बढ़ता है जो नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन होती है वो बेटा करनी होती है, स्लो करनी होती है। अरे क्या करोगे, धीरे कर दो, बीपी बढ़ा है। हाँ अगर बीपी घटा है बेटा ये खतरनाक चीज है, बीपी घटना सबसे खतरनाक है, तो इसका मतलब यहां पर आपको स्टॉप करना होता है। सर ऐसा क्यों बेटा, यहां पर जो बीपी स्लो हो रही है इसका मतलब कोई न कोई ये रिएक्शन हुई है, कोई न सर एनाफाइलेटिक रिएक्शन हुई है और नर्स इमीडिएट स्टॉप कर देंगी। यस आई थिंक आप लोग भी यही करके आए होंगे, बीपी घटना का कहीं कि उसने रिएक्शंस का सिम्टम्स पूछा था आप लोगों से, ठीक है ना। यस नेक्स्ट देखेगा क्वेश्चंस को, क्या बोल रहा है आपके सामने। यस इस टाइप का कोई क्वेश्चन था बड़ा, इमेज दो हम लोग लाए हैं आप लोगों के लिए, ताकि इमेज के साथ में अगर आप लोग ऐसे क्वेश्चंस पढ़ेंगे शिवांगी के साथ में जुड़ करके ये कुछ फोटो देखेंगे तो आपके दिमाग के अंदर इमेज क्लियर होती है कि सर ये कहना क्या चाहता है, वास्तविकता ये हकीकत क्या है। तो यहां पर बोल रहा है एक पेशेंट को लॉन्ग लास्टिंग लेग कास्ट लगा हुआ है, डायग्नोसिस ऑफ फ्रैक्चर ऑफ टिबिया एंड फिबुला। टिबिया एंड फिबुला जो दो बोन होती है आपके लोअर लेग की, उसका फ्रैक्चर है और यहाँ पर कास्ट अप्लाई किया हुआ है। अब इस कास्ट अप्लाई तो कौन सी यहाँ पर एक्सरसाइज रहेगी, क्या नी को मोड़ना है बेटा, नी को स्टिकना है,
एक्सटेंशंस क्या नी को ऊपर रखना है, रेंज ऑफ मोशन अब हिप की या टो की। अब बात आपकी है हिप और टो की, क्योंकि यहां पर इसके अंदर आपको सर्कुलेशंस बढ़ाना है। नर्सिंग की प्रायोरिटी क्या रहेगी, यहां पर सर्कुलेशंस को इंप्रूव करना है। सर क्यों करेंगे, सर कंपार्टमेंट सिंड्रोम ना हो। कौन सा, कंपार्टमेंट सिंड्रोम को रोकने के लिए। तो बेटा हिप तो उसके बैक, हिप तो यहां पर आ गया, मतलब ये क्या रहा, आपको तो कहीं की टो की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तब जाकर के उसके अंदर सर्कुलेशन इंप्रूवमेंट होगा, उसके अंदर मूवमेंट होगा। तो ऐसा अगर क्वेश्चन था, यहां से आप लोगों का आंसर क्या रहेगा, सर टो का मूवमेंट कहीं की आपको यहां से करना पड़ेगा। वेरी गुड, शाबाश बेटा। जिसने अभी इस चैनल को लाइक नहीं किया बेटा, अभी भी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कि कई बार ऐसा होता है ना, देखने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, लाइक करने वाले कम होते हैं। आपका लाइक ही बेटा हमारा हौसला अफजाई करेगा। यही शिवांगी परिवार डेली आपको 8 PM से आगे वाले अपकमिंग जितने भी एग्जाम है उनको ध्यान में रखते हुए डेली क्लासेज पुटअप कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो नॉलेज प्रोवाइड किया जा रहा है वो उसका फायदा उठाइए, ठीक है ना। ये आपका टाइम्स बहुत अमूल्य टाइम है। इस टाइम के अंदर जब भी आप लोग टाइम मिलते हो तो क्वेश्चंस को देखिएगा, समझिएगा, वहां के रेशन पढ़िएगा, क्या क्वेश्चंस का लेवल होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्या उनका आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, कहीं की एबीसी के बारे में बोल रहा है। ये बड़ा सिंपल सा है, जिसने भी एसएनए से अगर एबीसी पढ़ लिया बेटा, ये अपना वादा है, ज्यादा अपन 100% नहीं कहते हैं, लेकिन एसएनए का वादा रहा है कि जिसने एबीसी की क्लास, जिस स्टूडेंट ने अगर एसएनए से थ्योरी पढ़ ली है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं उस बच्चे का एबीसी का सिंगल क्वेश्चन से गलत नहीं होगा, क्योंकि एबीसी में आपने सारा कुछ पढ़ लिया, बाकी रहा ही का है। जब कुछ बाकी रहते हैं तो आपके क्वेश्चंस गलत होने का बड़ा सवाल पैदा होता ही नहीं है। और अगर सवाल पैदा हो रहा है, आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, इसका मतलब आप एसएनए के स्टूडेंट ही नहीं है। यस, तो क्वेश्चन बोला था सर आपको कहीं की ब्लड पीएच 6.30, ये देख के क्यों 7.40 से डाउन है, तो आंसर करोगे एसिडोसिस। कौन सा एसिडोसिस देख लेंगे, आंसर ऑलवेज एसिडोसिस। बड़ा दोनों कट गए, आंसर ए या सी में से होगा। CO2 बढ़ी हुई है। अब सिंपल सी बात है, जब CO2 इंक्रीज होती है, CO2 खुद रेस्पिरेटरी में आती है और एसिडिक नेचर की होती है, तो आंसर सर कहीं की रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। यस बेटा, आप एक कमेंट करके बता दीजिए। मैं पहचान लूंगा शिवांगी के बच्चे कौन से हैं और आउट ऑफ शिवांगी के बच्चे कौन से। आज यहाँ पर पता पड़ेगा कि इसमें से अगर आपको पूछे क्या ये कंपनसेशन है, अरे बताइए इसी क्वेश्चन को, क्या ये कंपनसेशन है, क्या ये पार्शियल कंपनसेशन है, क्या ये अनकंपनसेशन है। अगर उसके सामने ऐसा कुछ क्वेश्चन लगता तो आप उसमें से क्या करते, यही वैल्यू आपके सामने दी हुई है, यही डाटा आपके सामने दिया हुआ है, इसमें से आप कौन सा आंसर करते, सर कंपनसेशन, पार्शियली कंपनसेशन या अनकंपनसेशन। तो बेटा यहां पर जब भी पीएच नॉर्मल होता है तो डाटा आपका आता है कंपनसेशन। पीएच नॉर्मल है नहीं तो कंपनसेशन को कट कर दीजिएगा, सर कंपनसेशन नहीं होगा। पार्शियली कंपनसेशन तब आता है जब 3 वैल्यू एबनॉर्मल हो, 3 वैल्यू एबनॉर्मल हो। क्या 3 वैल्यू एबनॉर्मल है, नहीं सर बाइकार्ब नॉर्मल है, तो इसका मतलब पार्शियल कंपनसेशन नहीं है, आंसर अपने आप अनकंपनसेशन। शाबाश अर्चना जी, अनकंपनसेशन। निरुपमा अनकंपनसेशन, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। ऐसे ही नॉलेज को अपडेट करते रहिए, नॉलेज का यूज करते रहिए, आपका क्वेश्चंस यहां से गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं ओबीसी के क्वेश्चंस की। ए फीमेल पेशेंट एमडेड लेबर के अंदर और क्लाइंट हैव एंड्रॉइड टाइप्स का पेल्विक पाया जाता है, जबकि यहाँ पर एंड्रॉइड टाइप का मेल के अंदर होता है, लेकिन फिर भी चलो मान लिया, तो उसके अंदर कौन से टाइप्स का कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखो एग्जैक्ट अब क्वेश्चंस क्या था, जो बड़ा इस टाइप का दिख रहा है, ये जो एंड्रॉइड पेल्विक होता है, ठीक है ना, और ये जो फेवरेबल होता है फीमेल के लिए उसको अपन गायनेकॉइड पेल्विक बोलते हैं, लेकिन इस क्वेश्चंस के अंदर गायनेकॉइड है नहीं, तो आई थिंक सब ऑप्शन मुझे एक्यूरेट याद नहीं है क्या थे, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको ट्रांसवर्स सेगमेंट अरेस्ट होने की संभावना ज्यादा होती है अगर आपका गायनेकॉइड पेल्विक नहीं होकर के एंड्रॉइड पेल्विक फीमेल के अंदर प्रेजेंट होता है, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। यस, अरे बेटा एक बात और याद कर लो, जब भी मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कुछ याद आया, हाँ सर आपने बोला था, अरे आप लोग शायद तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मेरे लिखे हुए वो मैंने बोला था 100% मैंने बोला था कि पोटेशियम का बड़ा क्वेश्चन आएगा,
पोटेशियम का एक क्वेश्चन आएगा, ये मैंने आपको लिखवा रखा है। और इवन मैंने पोटेशियम की ईसीजी बता रखी है कि पेशेंट बोल रहा है CRF क्रॉनिक, और आपको पता है जब भी क्रॉनिक रीनल फेलियर होता है पोटेशियम बढ़ता है, हाइपरकैलेमिया होता है, और हाइपरकैलेमिया का डायरेक्ट आंसर से टी वेव से मान लो, जब भी पोटेशियम बढ़ेगा टी वेव बढ़ेगी, पोटेशियम घटेगा टी वेव घटेगी, तो आंसर करोगे सर पीक टी वेव। जो नॉर्मल ये आपको टी वेव इतनी होती है, इस आर की आधी होती है, यहाँ पर देखो ये कितनी बढ़ गई, लगभग आर के नजदीक आ गई है, तो ये टी वेव का इंक्रीज होना हाइपरकैलेमिया कहलाएगा, ठीक है ना। तो आंसर अपन यही करेंगे, ये सबका याद है अच्छे से, अगर आपकी थ्योरी क्लियर है, और आई थिंक ये थ्योरी बहुत ही अच्छे से क्लियर है जिसने अपनी थ्योरी पढ़ रखी है। हर क्वेश्चन ऐसे ने अपने इमेज के साथ में करवा रहा है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग्स, आपका जो रेशनल समझने का तरीका है वो प्रत्येक क्वेश्चन के साथ साथ में इंप्रूवमेंट होता रहे कि हाँ सर जो इमेज देखने से क्वेश्चन से ज्यादा याद रहते हैं कंपेयर टू वर्ड। एक बात हमेशा याद करना, वर्ड कम याद होते हैं, इमेज अपन को ज्यादा समय तक दिमाग में बैठी रहती है, इसलिए इमेज के साथ में पढ़ने की कोशिश करना। नेक्स्ट देखिएगा सर, एट बर्थ नियोनेट वेट इज, अगर बर्थ के समय नियोनेट का वेट 3 कीजिए, नॉर्मली होता है मोर देन 2.5 नॉर्मल वेट के अंदर है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि जन्म के समय इतना था, अब एक्सपेक्टेड वेट होता है 5 मंथ के अंदर बच्चे का कितना वेट होता है, तो 5 मंथ के अंदर लगभग जो बड़ा रेंज होती है वो रेंज आपके कितने आती है 6 to 8 kg की आती है। जो डबल होता है 6 kg का लगभग वो 5 मंथ में होता है, तो यहाँ पर जो डबल उसको मैं करूंगा तो यहाँ पर से जो आंसर रहेगा अपना 6 kg के समथिंग यहाँ पर आंसर रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, यहाँ से ऑप्शन कुछ बड़ा ऐसा ही थे, ये ऑप्शन आप लोगों की मेमोरी बेस के अकॉर्डिंग से उस ऑप्शन को एक्यूरेट के लिए बेटा मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मैं तो आपको बता रहा हूं अगर सेम ऐसा क्वेश्चन था तो उसका आंसर आपका बी रहेगा, ठीक है ना। हाँ कुछ ऑप्शन चेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यस अकॉर्डिंग टू WHO हाउ मच सर्वाइकल डायलेशन कंसिडर एक्टिव फेज ऑफ लेबर। जो एक्टिव फेज होती है, इसे एक्टिव फेज ऑफ लेबर के अंदर सर्विक्स का डायलेशंस होता है, ये डायलेशंस कितना माना गया है, क्या सर 4 सेंटीमीटर, बेटा 10 सेंटीमीटर तो फुल डायलेशंस में आता है, तो कहीं की 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर का डायलेशंस कब स्टार्ट होता है, आप क्या डॉक्यूमेंट करोगे। यहाँ पर जो इमेज दिखा रही है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सर कुछ भी डायलेशंस नहीं है, यहाँ पर आपको थोड़ा डायलेशन हो रखा है, ये कंप्लीट डायलेशंस है, और ये आपका 10 सेंटीमीटर जो कि फेवरेबल्स होता है आपको डिलीवरी के लिए, तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो 5 सेंटीमीटर WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग माना गया है कि वहां पर आपको डॉक्यूमेंट करेंगे कि ये कंसिडर मानते हैं एक्टिव फेज के अंदर शुरू हो चुका है आपका। नेक्स्ट देखिएगा क्या बोल रहा है सर, व्हाट इज द मॉन्टेक्स टेस्ट, मतलब मॉन्टेक्स टेस्ट की बात कर रहा है जो टीबी के लिए अपन करते हैं, इसके अंदर प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव का यूज करते हैं, प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव PPD है ना, ये आपके उसको टीबी के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, और इंट्राडर्मल अपन लगाते हैं, कैसे लगाते हैं इंट्राडर्मल, उससे पहले अपन बेटा किसी प्रकार का केमिकल यूज नहीं करते हैं ना, कोई केमिकल है, स्प्रिट है, एल्कोहल है, कुछ भी यूज नहीं करना होता, डायरेक्ट स्किन के पैरेलल पे 10 से 15 डिग्री एंगल पे लगता है ना, इंट्राडर्मल इंजेक्शंस, ठीक है। और आपके यहाँ पर जो BCG लगता है वो भी इंट्राडर्मल ही लगता है, ठीक है ना, AST लगता है वो भी इंट्राडर्मल ही लगता है, ये कुछ आपके ID इंजेक्शन होते हैं इस टाइप का लगाता है, और ये राइज बम्प बनता है जो कि नॉर्मल है, राइज बम्प बनता है जो कि नॉर्मल है PPD के लिए। बेटा मैं इसका BCG की बात नहीं कर रहा हूँ, BCG में आपको 1 मंथ बाद बनता है, BCG में तो 1 से 2 मंथ बाद बनता है, यहाँ पर मैं आपको बात कर रहा हूँ सिर्फ PPD के लिए। नेक्स्ट देखिएगा सर, ए ओल्ड क्लाइंट एडमिटेड विद सिम्टम ऑफ कफिंग, पेशेंट को कफ आ रहा है, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी एंड एक्सपायरेटरी वीज, बेटा जहां भी वीज की बात आती है ना एक्सपायरेटरी, ये क्लासिकल सिम्टम होता है आपके अस्थमा का, किसका होता है सर अस्थमा का, ठीक है। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, एक्सपायरेटरी वीज होती है ना। नेक्स्ट देखिएगा सर, यस कौन सी पोजीशन देंगे पेशेंट को डिस्पनिया के लिए, डिस्पनिया अपन बोलते हैं डिफिकल्टी ऑफ ब्रीथिंग, जब पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है सर ये किस किस केस में हो सकती है, सर पेशेंट को हार्ट फेलियर है ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, सर पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा है,
सर ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, तो इस कंडीशंस में पेशेंट को अपन क्या करते हैं, बेटा वॉइस आ रही है ना, यस। तो यहाँ पर बेटा अपन जो पेशेंट को बिठा के रखते हैं हाई फाउलर। अब कुछ बच्चे बता रहे सर वहां पर हाई फाउलर नहीं होकर के फाउलर था, तो अगर हाई फाउलर ऑप्शन नहीं है तो बेटा फाउलर जाएगा, है ना, क्योंकि बेटा ये जो तीनों ही पोजीशंस होती है, ये लाइंग डाउन है, इसमें पेशेंट लेटा हुआ है, तो ये तो बेटा तीनों ही आपकी गलत होगी, है ना, इस तीनों ही नहीं आएगी। हाई फाउलर से तो हाई फाउलर पहली प्रायोरिटी पे, और हाई फाउलर नहीं है तो आपका फाउलर पे जाएगा। वॉइस क्लियर है, गुड, बहुत अच्छे बेटा। ऑप्शंस भी जहां तक हमको मिले, हम 3 या 4 ऑप्शंस हर क्वेश्चंस का लेके आए हैं आप लोगों के लिए, और आई थिंक लगभग ऑप्शन बड़ा पूरे हम कल शाम को इसलिए लाइव नहीं आए, कल शाम को अपने इसलिए पेपर सॉल्यूशन नहीं कराए क्योंकि मेमोरी बेस्ड जो पेपर होते हैं इसके क्वेश्चंस को कलेक्ट करने के लिए काफी मेहनत लगती है, आप लोगों को पता है कि जो पेपर दोपहर बाद ही खत्म हुआ है, उसके बाद क्वेश्चंस लाने होते हैं, हर क्वेश्चंस के ऑप्शंस कलेक्ट करने होते हैं, फिर स्लाइड तैयार करनी होती है, इमेज डालनी होती है। जल्दबाजी बड़ा अच्छी नहीं है, एक दिन लेट ही सही, लेकिन हो सके एक्यूरेट क्वेश्चंस, जितना हो सके एक्यूरेट ऑप्शंस ही आपको प्रोवाइड किए जाए। तो अब आप लोगों ने लेवल देख ही लिया होगा कि सर हाँ, अगर कल किसने सॉल्व भी कराए होते हैं, इतने ऑप्शंस एक्यूरेट नहीं होंगे जितना शिवांगी आपके लिए एक्यूरेट क्वेश्चंस के साथ में एक्यूरेट ऑप्शंस लेके आया है, उनके एक्यूरेट आंसर लेके आया है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, व्हाट द साइन सिम्टम ऑफ इंक्रीज आईसीपी। बेटा इंक्रीज आईसीपी के 3 ही सिम्टम्स होते हैं, अपन देखे उसको अपन कुशिंग ट्रायड बोलते हैं, कुशिंग ट्रायड बोलते हैं। बेटा जो मेनली आता है तो हार्ट रेट कम हो जाती है, रेस्पिरेटरी रेट एबनॉर्मल होता है। बेटा कई बार बच्चे बोलते हैं सर कम होगा कि ज्यादा होगा, ऐसा बेटा कुछ नहीं होता, कई बार कम भी होता है, कई बार ज्यादा होता है, तो एबनॉर्मल इसको बोलते हैं, यस। और तीसरा जो आपका आता है, पहला हार्ट रेट ब्रेडिकार्डिया, रेस्पिरेट एबनॉर्मल, और तीसरा आपका जो पल्स प्रेशर होता है पीपी, बेटा वो वाइड ज्यादा होता है। कहने का मतलब सिस्टोलिक बीपी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है और डायस्टोलिक बीपी कुछ कम पड़ जाती है, उसको अपन वाइड पीपी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वाइड पीपी बोलेंगे। तो यहाँ पर जो मेनली होगा देखो इंक्रीज, मैंने बोलता है ये डिक्रीज होता है, और तो आंसर आपका क्या होगा सर, ये देखो गैप कितना हो गया 110/70 से 140, ये बढ़ गया ये घट गया, तो इसका मतलब पीपी आपका हो गया 90 mmHg। तो ये एक स्पेसिफिक सिम्टम होता है आपका इंक्रीज आईसीपी का। नेक्स्ट देखिएगा यहां से क्वेश्चंस क्या बोल रहा है सर, व्हाट द नेक्स्ट इन सीरीज। बड़ा कुछ आपके मैथ्स का या उसको रीजनिंग का क्वेश्चंस कह सकते हैं, ऐसा एक क्वेश्चंस आया था आपके सामने कि 6, 11, 21 ऐसा कुछ था, तो आई थिंक उसके अंदर जोड़ा है +5 11 होते हैं, फिर 10 जोड़ा है 21 होते हैं, फिर 15 जोड़ा है 20 जोड़ा है, फिर 25 जोड़ेगा आई थिंक 5 और 2, तो आई थिंक उसका आंसर 21 जाना चाहिए अगर इसी टाइप का आपका सीरीज थी तो उसके अंदर। नेक्स्ट देखिएगा सर, यहां पर बड़ा 5, 10, 15, 20 और 25, 5-5 का गैप से आपको लिए क्वेश्चंस बनाया गया है। नेक्स्ट देखिएगा सर, ए चाइल्ड एडमिटेड विद द लेथार्जिक है, पेशेंट का हार्ट रेट बढ़ी हुई है, टेकीकार्डिया है, ड्राई स्किन से, तो पेशेंट को कहीं यहाँ पर डिहाइड्रेशन का क्वेश्चन पूछला है अभी अपने लास्ट क्लास के अंदर। बेटा वॉइस आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी साइड पे आ चुका है, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, चैरिटी सेलिब्रेशन का आंसर आपका 5 सितंबर है। कुछ जीके के भी क्वेश्चंस थे जिसका डायरेक्ट आंसर है, टाइम को कंज्यूम नहीं करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी होती है, पोलियो होती है सर, उसी क्वेश्चन को घुमा के 2 बार पूछा है, ऑरल पोलियो वैक्सीन, इसलिए उसके अपने ईवीएम वो देखते हैं, वैक्सीन वाइल मॉनिटर्स जो वीवीएम होता है वो इसमें से पोलियो के लिए चेक करते हैं, इसलिए आपने देखा होगा पोलियो नॉर्मली अपन दिसंबर जनवरी माह में पिलाते हैं, जो भी चल रहा है अभी पोलियो आ जाएगा देखना, ठंडे महीनों में ही पोलियो पिलाते। कभी देखा कि गर्मियों में पोलियो पिलाते? बेटा गर्मियों की छुट्टियों के अंदर अप्रैल मई जून के अंदर कभी भी पोलियो की दवाई नहीं पिलाते हैं, वहां पर वैसे तापमान ज्यादा होता है, खराब हो जाएगी, इसलिए बेटा, है ना। नेक्स्ट देखिए, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स गिवन टू टोबैको डिपेंडेंट सिंड्रोम, अगर टोबैको डिपेंडेंट सिंड्रोम है वहां पर जो ड्रग होती है वो होती है आपकी बुप्रोपिन, ये भी उसका डायरेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा सर, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है सर, मेडिकेशंस कौन सी सर, एर्गोमेट्रिन कॉन्ट्राडिक्शन किसमें होती है सर, प्री इक्लेम्सिया के अंदर, है ना,
इर्गोमेट्रियम प्रेग्नेंसी में कॉन्ट्राडिक्शन मानते हैं उसको, वरना उससे क्या होगा, आपका भी प्रेग्नेंसिया अभी तो सर्वाइकल स्टार्ट ही नहीं हुआ है, ठीक है ना, ये पहले की स्टेज होती है आपका। नेक्स्ट देखिएगा सर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनिशियल पोस्ट ऑपरेटिव असेसमेंट आफ्टर वीपी शंट, वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट हुआ तो इनिशियल जो पोस्ट ऑपरेटिव, कहीं की बेटा पोस्ट ऑपरेटिव की बात करा तो यहाँ पर पेशेंट को इन्फेक्शन को प्रायोरिटी देते हैं और अपन फीवर्स के बारे में यहाँ पर देखते हैं। कई बच्चे करते हैं सर कि अपन सीएसएफ लीकेज, बेटा ये अपन करते हैं हेड इंजरी में, ध्यान रखना, अगर पेशेंट को हेड इंजरी है तो अपन सीएसएफ लीकेज करते हैं, जो हेलो रिंग टेस्ट होता है, एक हेलो रिंग टेस्ट होता है। यहाँ पर पोस्ट ऑपरेटिव की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन को आपको आंसर में जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा सर, अरे बड़ा स्पीड ठीक है ना, एक बार कमेंट करके बता दे क्या स्पीड के, ऐसा नहीं मैं ज्यादा ही बोले जा रहा हूं, स्पीड कुछ ज्यादा ही हो रही है, बता दीजिएगा। क्यों, आप लोगों का टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कीमती टाइम है, ज्यादा अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एडवांस चलना पड़ेगा अपन को यहां से। ये बड़ा मेहनत बहुत ही कर रहे हैं आप लोगों के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, देखने के बड़ा कोई पैसे नहीं लग रहे हैं, जहां से आपको क्लासेस मिल रही है, नॉलेज मिल रहा है, डाटा मिल रहा है, फायदा उठाइए उस चीज का और अपने सिलेक्शन को श्योर कीजिएगा, सुनिश्चित कीजिएगा। जो भी अपकमिंग एग्जाम है, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, उसके लिए विथ इमेज के साथ में, विथ रेशनल के साथ में आपके लिए डेली शिवांगी नर्सिंग परिवार क्लासेज लेके आ रहा है, ऐसी क्लासेज कंटिन्यू चलती रहेगी। नेक्स्ट स्पीड ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा सर, क्लाइंट है सीकेडी का, क्रॉनिक किडनी डिजीज है, कौन सा सिम्टम, बेटा क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट को फ्लूइड ओवरलोड होता है। अरे क्या होता है सर, फ्लूइड ओवरलोड होता है, पहला सिम्टम तो यही आता है, दूसरा सिम्टम आपको पेशेंट का पोटेशियम बड़ा होता है, क्रिएटिनिन बड़ा होता है। बेटा बेस्ट पूछे तो आंसर क्रिएटिनिन करना है ना, कई बार बेस्ट पूछे तो क्रिएटिनिन करना है। अब यहाँ पर क्रिएटिनिन के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा है, तो सीधा आंसर आएगा फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। बेटा थोड़े बहुत ऑप्शंस में मिसमैच हो सकता है, ज्यादा नहीं है, ध्यान देना, हमने काफी मेहनत की है, हर बच्चे से पूछ करके ऑप्शंस बनाए हैं, ये ऑप्शंस आप लोगों ने ही हमको प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है ना। तो लगभग ऑप्शन कुछ इसी टाइप्स के थे, ठीक है ना, कि किस टाइप के आपका ऑप्शन है। तो यहां पर सीकेडी के में हमेशा फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस ही होता है, ठीक है ना। A old client admitted to the hospital and has 6 year history. Yes, एक ओल्ड पेशेंट है हॉस्पिटल में, देखो आप क्वेश्चन भी देखो पूरे लगभग लेके आया ना, हॉस्पिटल में एडमिट है 6, उसको 5 हिस्ट्री है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की। बेटा मैंने अभी बताया ना कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है कि पेशेंट सीकेडी है, उन दोनों के अंदर फ्लूइड बढ़ता है। क्या होता है सर, फ्लूइड ओवरलोड होता है और पेशेंट को अपना फाउल्डर या हाई फाउल्डर पोजीशन देते हैं, फाउल्डर या हाई फाउल्डर। तो यहां पर भी कहीं की सर एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम की यहां पर बात कर रहा है, इट्स ओके है। नेक्स्ट देखिएगा सर, सुनील जी क्या बोल रहे हो सर, ओपीवी हीट सेंसिटिव। अब क्वेश्चंस बड़ा एग्जैक्ट क्या था, मेरा कहने का मतलब ओपीवी को ओपन्स ये हीट के प्रति इतनी सेंसिटिव होती है कि हीट से खराब होती है, इसलिए उसको -20 के समथिंग अपन रखते हैं कोल्ड के अंदर। एग्जैक्ट आंसर ये है। अब क्वेश्चंस क्या था बड़ा विशाल दवे जी, एग्जैक्ट क्वेश्चंस क्या था, अब वो मुझे नहीं पता है, आप लोगों को पता है। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये था कि कोल्ड के प्रति नहीं, हीट के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होती है आपकी ओपीवी, इसलिए सबसे ज्यादा ठंडी अपन ओपीवी रखते हैं, ये आंसर जाएगा आपका। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस को राइट करना है, ठीक है। कार्बामेजेपाइन सीरम लेवल्स ये बड़ा नॉर्मल बताया, 5 से 10 ही पढ़ते हैं, 5 से 12 मान लिया, ठीक है सर, नॉर्मल है, कुछ नहीं करना आपको, ना तो डोज को बढ़ाना है ना ही को घटाना, आप तो एज ए डॉक्यूमेंट्स को कर दीजिए। शायद कहीं की नॉर्मल लेवल की बात की थी, कार्बामेजेपाइन ड्रग की बात करती थी। यस बेटा दिव्या मैंने बता रहे हैं सर, ऑप्शन में कहीं की पेंटावेलेंट था। यस बेटा अभी बता रहे हो, पहले बताते थे उसको भी ऐड कर लेते पेंटावेलेंट को भी, ठीक है। इमदाराम जी थैंक यू बेटा जुड़ने के लिए। ऐसा नहीं परिवार के सामने टिबिया फिबुला एंकल फ्रैक्चर हो रहा है तो वहां पर पेशेंट को अपन क्वाड्रिसेप्स सिटिंग करने के लिए बोलेंगे ना, ये पैर को ऊपर और नीचे करना है ना, उसको क्वाड्रिसेप्स सिटिंग कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा तो आंसर यहां पर ए रहेगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 28, फिटल वेलबींग्स, फिटल हार्ट रेट एंड एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम किसके द्वारा, बायोफिजिकल प्रोफाइल के द्वारा उसको मेजरमेंट किया जाता है, इसका भी डायरेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, गोल्ड, यस बेटा ये यहां से आपको पता है सर,
हमेशा एमनियोटिक कलर का जो फ्लूइड होता है उसके बारे में एक क्वेश्चन, 4-5 कलर है, रटे रटाए क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ रखी है पढ़ी आप लोगों ने सर। तो इस बेटा ये बता रहे हैं सर विच वैक्सीन से रिक्वायर डीप फ्रीजर, तो बेटा उसका तो आंसर पोलियो है, ओपीवी। डीप फ्रीजर का आंसर आपका ओपीवी है, ठीक है। तो एमनियोटिक कलर की बात कर रहा है, तो उसने क्या बोला सर, गोल्डन कलर। अब गोल्डन कलर की बात आती है तो कहीं की आपके RH इनकम्पेटिबिलिटी होती है, ठीक है ना। कहीं की जो RH जो नेगेटिव मदर्स पॉजिटिव बेबी को जन्म देती है, तो मदर के अंदर कहीं की RH इनकम्पेटिबिलिटी बन जाती है नेक्स्ट बच्चे के लिए। तो वहां पर आपको जो एमनियोटिक कलर का फ्लूइड होता है वो आपको कुछ गोल्डन टाइप्स का देखने को मिलता है। ये आपको सबको क्वेश्चन आ रहे हैं आई थिंक। ए फीमेल एडमिटेड फॉर लेबर्स, कार्डियोटोकोग्राफी कर दिया है, फिटल हार्ट रेट डिक्रीज है, कम आ रही है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं सर, लेट डीएक्सेलरेशन से बोलते हैं। हाँ जी सर, यही थे ना क्वेश्चंस बेटा, श्रीता ठाकुर जी बता रहे हैं। यस बेटा, ये क्वेश्चंस आप लोगों के हैं बेटा मेमोरी बेस से, तो मैं नहीं कहता कि 100% मिलेंगे। हमारी पूरी कोशिश रही है कि आपको मैक्सिमम जितने हो सके क्वेश्चंस, पूरा क्वेश्चंस। और देखो अब यहाँ पर डी ऑप्शन नहीं है, अब पता नहीं डी क्या था, मुझे तो याद नहीं है, मैंने पेपर दिया नहीं था, आप लोगों ने दिया था, आप याद है तो यहाँ पर उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो 3 और 4 ऑप्शंस यहाँ पर शिवांगी परिवार आपके लिए लेके आया है, और जिस टाइप के क्वेश्चंस थे लगभग आंसर बताने की कोशिश की जा रही है। 100% क्वेश्चन सही नहीं है बेटा, है ना। नेक्स्ट, तो आप लोगों को शायद इतने क्वेश्चंस देख करके कहीं इनकी दिमाग में हाँ असर के यही ऑप्शन थे, तो हो सके 3 ऑप्शन देखोगे, चौथा ऑप्शन भी आपके सामने आ ही जाएगा। सब कुछ सही चल रहा है, अरे मजा आ रहा है ना क्लास में सर, वाह क्या क्लास चल रही है। रील में जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नॉलेज दिया जा रहा है शिवांगी परिवार की तरफ से, तो बेटा उस नॉलेज को लूट लीजिए, अपना फायदा उठाइए, सिलेक्शन को जो निश्चित कीजिएगा। आने वाले समय में समय बहुत ही बड़ा बलवान होता है, काफी कुछ सिखाता भी है समय। नेक्स्ट देखिएगा सर, क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, ए पेशेंट एडमिटेड न्यूरोलॉजी यूनिट से फाउंड इन आई ओपनिंग पेशेंट को, तो बेटा यहाँ पर जो ग्लास को कॉमा स्केल करते हैं वो ईवीएम के अकॉर्डिंग करते हैं। ई को अपन 4 मान रहे हैं, वी को अपन 5 मानते हैं, एम को 6 मानते हैं। ऐसा कुछ अपना नीलम जी, गुरु जी जल्दी करो, चलो बेटा और जल्दी चलते हैं, चलो बच्चों को जल्दी हो रही है। रिपीट सेंट सॉरी आई ओपनिंग है, चलो 4 नंबर दे दिए उसको। विद पेनफुल स्टिमुलाई, मतलब पूरा स्टिमुलाई नहीं है, पेनफुल स्टिमुलाई हो रहा है। रिपीटेड सेंटेंस एंड सक्शन इन रिमूविंग ऑक्सीजन मास्क व्हाट ग्लास, तो बेटा उसका देखो 15 तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पर पेनफुल स्टिमुलाई से है 5 और 4 भी, तो आंसर यहाँ पर 10 ही है, सीधा आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, टोबैको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड साया, बेटा एक साया टैबलेट आती है आपकी, टैबलेट आती है और नॉन स्टेरॉइड होती है। कैसी होती है, नॉन स्टेरॉइड टैबलेट होती है। नेक्स्ट बड़े आगे सर, ए पर्सन अवेयर अबाउट एबिलिटी एंड डिजीज, खुद के बारे में पता होना इनसाइट कहलाता है, अंदर की समझ को अपन इनसाइट बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इस पर चल रहे हैं सर, ए पेशेंट विद एक्सेसिव ब्लड लॉस हुआ है, लेफ्ट साइड चेस्ट स्टेप वुंड था, लेफ्ट साइड में स्टेप वुंड की वजह से ब्लड लॉस हो गया है, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रही है और बीपी 80 से नीचे आ गई है, हार्ट रेट बढ़ गई है, टेकिकार्डिया हो रहा है, तो कहेंगे सर हाइपोवोलेमिक शॉक को ये इंडिकेट कर रहा है। बेटा डार्क आंसर है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए यहां से सर बेटा आरएमएल के लिए भी स्टार्ट करवाएंगे क्लास, है ना। उससे पहले आपको 1-2 पेपर लेंगे हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन, अपकमिंग 28 दिसंबर को आरएमएल लखनऊ के एग्जाम के लिए। डोंट वरी आप लोग, ऐसे ने वादा किया है जरूर आपके लिए एग्जाम कर। नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म कौन सी होती है, सप्रेसेंस होती है सर, जो नेगेटिव होती है। बाकी आपकी सब्लिमेशन और इंटेलेक्चुअल तो कहीं की पॉजिटिव माइंड से होती है। नेक्स्ट देखिएगा सर, ए फीमेल क्लाइंट्स पॉजिटिव विथ एसपी वायरस से विश्व फाइंडिंग एब्जर्व, कौन सी उसके अंदर एब्जर्व देखने को मिली है सर, तो बेटा एसपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अंदर कहीं के आपको वॉट्स देखने को मिलते हैं, इरेगुलर वॉट्स ऑन द जेनिटल्स एरिया के अंदर। आंसर सीधा यहां से भी ऐसा ही कुछ ऑप्शन थे आई थिंक बेटा। अरे ऑप्शंस अगर इसी के अकॉर्डिंग थे ना तो बेटा देखो हो सके चेंज हो ऑप्शंस, लेकिन आंसर तो यही होता है उसका, इरेगुलर वॉट्स देखने को मिलते हैं वहां पर। 2 persons आर रिक्वेस्ट। अरे बेटा अभी लास्ट क्लास के अंदर मैंने परसों ही क्लास ली है, याद कर लीजिए, समझाएगा आपको। फोटो खिंचवाया था मैंने, मेरे को फोटो खींच लो अपकमिंग एग्जाम के लिए। आपको मैंने जो 16 दिसंबर को क्लास ली थी सीपीआर की,
अच्छे से पढ़ाया था कि बेटा जो अपन साइकिल चेंज करते हैं 3:2 की, इस टाइम मैंने आपको लिखा भी था कि ऐसे अपन 5 बार साइकिल करते हैं, 5 बार साइकिल करते हैं, और एक साइकिल में लगभग जो टाइम लगता है बेटा 20 से 22 सेकंड का लगता है। ऐसे अपन 5 राउंड करेंगे, 5 राउंड में आपको 110 से 120 सेकंड लग दी है, कहने का मतलब 2 मिनट लग दी है। 2 मिनट में आपके 5 साइकिल्स होते हैं। ये बड़ा एडल्ट की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं था आई थिंक, तो एडल्ट ही जाएगा, चाहे 1 रेस्क्यू हो या 2 रेस्क्यू हो, ऑलवेज आपको तो यहाँ पर 5 साइकिल ही करनी होती है, 30/2 की करनी होती है, ठीक है ना। तो 5 साइकिल्स के बाद आपको अपना रोटेट करना होता है। तो आई थिंक आंसर सब लोगों ने सीख किया होगा। ये अपने जस्ट 2 दिन पहले ही क्लास पढ़ी है रेगुलर बेस के अंदर, अगर आप शिवांगी के बच्चे, और टाइम लगता है 2 मिनट्स। अगर ये बड़ा बच्चे के लिए पूछे ना, जानना चाइल्ड और इन्फेंट के बारे में पूछ ले और वहां पर 2 रेस्क्यू पूछे, ध्यान देना 2 रेस्क्यू, तो बड़ा आंसर आपका होगा 10 साइकिल, 10 साइकिल। और उन्हीं के लिए अगर 1 रेस्क्यू पूछ ले, उन्हीं के लिए 1 रेस्क्यू पूछ ले, तो बेटा 1 रेस्क्यू एज ए एडल्ट ट्रीट करना है तो 5 साइकिल। एडल्ट में बेटा कोई सेंस नहीं है, एडल्ट में ऑलवेज 5 साइकिल है, बच्चों में सेंस है। 2 रेस्क्यू है 10 साइकिल, 1 रेस्क्यू है एज ए एडल्ट और 5 साइकिल्स। नेक्स्ट बोल रहा है पेशेंट रेडी फॉर डिस्चार्ज टेकिंग लिथियम कार्बोनेट 300 mg 3 टाइम में डेली 6 to 7 days, व्हाट एक्सपेक्टेड वैल्यू इन पेशेंट। नॉर्मल वैल्यू पूछ रहा है तो 0.8 मिलीग्राम पर लीटर बोल रही है, मतलब 1 से कम ही होती है, डायरेक्ट आंसर बी रहेगा। थर्ड में बोल रहा है ए चाइल्ड एम्ड इन द पीडियाट्रिक्स रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात कर रहा है, कौन सा अपन यूज करेंगे, तो पेशेंट का यूज बेड क्रेडल टू प्रिवेंट लिनेंस, प्रॉपर पोजिशन कॉन्ट्रैक्शन के लिए कीप लेग एक्सटेंडेड फ्लेक्शन। तो बेटा यहाँ पर पेशेंट के जो बेड क्रेडल यूज करेंगे ताकि वहां पर किसी प्रकार का उसको प्रेशर नहीं पड़े, ऐसा ही कुछ ऑप्शन था यहाँ से। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चंस क्या बोल रहा है सर आपके सामने, ब्रेस्ट फीडिंग इन सिजेरियन डिलीवरी। बेटा सिजेरियन डिलीवरी में यस, अब ये बता दो, नॉर्मल तो आपको पता है सर, नॉर्मल की तो हर कोई बच्चे कर लेते हैं कि लेस देन 1 आवर। भाई नॉर्मल तो आप लोग क्या मानते हो सर, लेस देन 1 आवर के अंदर डिलीवरी के बाद अपन को ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करानी चाहिए। यहाँ पर उस जो क्वेश्चंस किया है उसने कहीं कि आपको सिजेरियन सेक्शन का पूछ लिया है, और सिजेरियन सेक्शन के अंदर ब्रीथिंग आप सॉरी जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो कब तक स्टार्ट करानी चाहिए, तो यहाँ पर बड़ा आंसर बता दो सिजेरियन सेक्शन के लिए। यस वेरी गुड, शाबाश, सबका आंसर सही जा रहा है बेटा। यस विद इन 4 आवर है ना, ज्यादा समय तक नहीं ना, 4 आवर तक आपको इस कंडीशन में भी ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर बताइए जल्दी से। यस अरे बेटा लाइक तो कर दो एक बार, जितने भी देखने वाले कितने लोग लाइक देख रहे हैं, एक बेटा अंगूठा दबाने में, लाइक करने में बड़ा हमारा हौसला बढ़ता है, ऐसे क्वेश्चंस और लेके आएंगे। देखने वालों की बड़ा संख्या ज्यादा है, लाइक करने में कंजूसी नहीं करे। यस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या बोल रहा है सर, ए पेशेंट डिस्चार्ज ऑन फेनिटोइन सोडियम, व्हाट इंस्ट्रक्शन नर्स शुड गिव। एक पेशेंट जो फेनिटोइन थेरेपी पे है उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो बेटा क्या इंस्ट्रक्शन देंगे, कि ज्यादा पानी पिलाना है, थ्रिलूस स्टूल के बारे में बात कर रहा है, कि ब्रशिंग आफ्टर इस मील, तो यहाँ पर ये आंसर है ब्रशिंग आफ्टर इस मील फेनिटोल के बाद में। यस नेक्स्ट बेटा चलो क्वेश्चन की स्पीड रखते हैं सर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन साइन एंड सिंड्रोम एचआईवी इन्फेक्टेड, एचआईवी में कौन कौन से होते हैं, शोर थ्रोट बड़ा नहीं होता है, जिंजिवाइटिस, आंसर यही था आपका जिंजिवाइटिस सर। कर दिया गुरुजी, राकेश कुमार थैंक यू बेटा, आपको भी विमला पटेल जी थैंक यू बेटा। नेक्स्ट देखिएगा, अरे आप लोगों के फ्रेंड सर्कल को भी शेयर कर दो। कई बार बड़ा बच्चे हकीकत में ये होता है कि बच्चे क्या करते हैं, जो बहुत सारी कई बार अच्छी क्लासेज होती है ना, शेयर करने में संकोच करते हैं, और रील में होता भी है। क्यों, अब आप लोग की बेरोजगारी में ये होता है कि सर अगर इसी क्लास को हम लोगों ने शेयर कर दिया, हमारे ग्रुप में सबको पहुंचा दिया, तो हो सके बड़ा वो ज्यादा पढ़ ले। कभी भी ऐसी बहाना ना रखे कि हम शेयर करेंगे दूसरा ज्यादा पढ़ेगा, ऐसे कभी बहाना रखे। अरे आप शेयर करोगे तो वो भी शेयर करेगा ना, अब जो ज्यादा मेहनत करेगा सिलेक्शन तो उसका ही होगा। आप शेयर नहीं करोगे कोई और शेयर कर लेगा, बेटा वो यूट्यूब पर सर्च कर लेगा शिवांगी नर्सिंग, वहां से क्लास पढ़ लेगा। तो बेटा ऐसी एक हिंद बहाना नहीं रखे, ठीक है ना। सबको नॉलेज बांटिए, लेकिन नॉलेज लेने वाले कम है, बांटने से क्या होगा, आपका नॉलेज कितना है, आप कितना पढ़ पाते हो, सिलेक्शन उन लोगों का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सर, टिटनेस टॉक्साइड प्रोवाइड विच टाइप ऑफ, बेटा एक तो होता है टिटनेस टॉक्साइड और एक होता है टीटीआईजी, टिटनेस इम्यूनोग्लोबुलिन।
तो बेटा कहीं न कहीं जो टॉक्साइड की बात होती है बेटा वो आपके एक्टिव में आती है और आर्टिफिशियल में आती है, क्योंकि बेटा ये पैसिव तो होती नहीं है। हाँ, इम्यूनोग्लोबुलिन में पैसिव आती है बेटा। अगर इम्यूनोग्लोबुलिन होती तो बेटा पैसिव में आती, तो पैसिव अटैक कर दोगे, और नेचुरल होती नहीं है, आर्टिफिशियल है। तो बेटा आंसर कहीं कि आपका ए ऐसा ही कुछ ऑप्शन में था, एक्टिव आर्टिफिशियल, या अगर खाली आर्टिफिशियल तो आर्टिफिशियल जाएगी, नेचुरल नहीं होती है ये, ठीक है। नेचुरल तो मां से मिलने वाली होती है, बेबी को मिलती है मदर से, वो होती है कुछ, और जो इम्यूनोग्लोबुलिन होती है वो आपके कहीं सिर्फ पैसिव फॉर्म में होती है। यस, ऐसा ही बड़ा ऑप्शन था। सुनील जी, आप लोगों ने एग्जाम दिया है, मेरे से बेटर आप लोगों के माइंड के अंदर ऑप्शंस आ रहे होंगे टिटनेस टॉक्साइड के बारे में। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, आफ्टर क्लेफ्ट पैलेट सर्जरी विच वन यूज फॉर फीडिंग्स। बच्चे को क्लेफ्ट सर्जरी हुई है तो उसके लिए कौन सी, क्या असेप्टो सिरिंज या रबर टिप। तो बेटा यहाँ पर रबर टिप करेंगे ताकि उसको इंजरी ना हो, है ना, बस यही आंसर है, ज्यादा कोई उसमें रेसल बनता नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, अरे आंसर यही था जीतू जी, जीतू सैनी जी, अगर आप लोगों ने पेपर दिया है कहीं कहीं रबर टिप सिरिंज का ऑप्शन था तो वो आपका आंसर राइट है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक कवासाकी डिजीज के बारे में कुछ था क्वेश्चन, इसके बेटा मुझे 4 ऑप्शन नहीं मिले। अगर आप लोगों को पता है यहाँ पर, ये बेटा दिव्या में एक्यूट इम्यूनिटी होती है, इसका कोई 4 ऑप्शन मिले नहीं है, आप लोग पता है तो बता सकते हैं सर। थैंक यू बेटा योगेश जी, क्या नाम है तुम्हारा, योगेंद्र जी। बड़ा हटेगा, टेंशन मत लो। निर्मल कुमार शर्मा जी, मैं 80-20 के ऊपर ज्यादा कमेंट तो नहीं करूंगा, अब मुझे इतना कुछ आइडिया है कि ये 80-20 आने वाले 1 से 2 साल के अंदर एक्चुअली में क्या होता है, आजकल जितनी भी जो फीमेल लग गई है, ध्यान देना बेटा, ये फीमेल के लिए बता रहा हूं, जो फीमेल लग गई है उन फीमेलों को ध्यान देना 90%, ये मेरा खुद का डाटा बता रहा है ना, ऐसा कोई नहीं है कि मेरे कहने से होगा। 90% जो बेटा फीमेल है वो अनमैरिड है, ध्यान देना 90% फीमेल अनमैरिड है, 10% मैरिड है। ये फीमेल अब लगने के बाद 1 to 2 ईयर के अंदर, तो 1 साल तो हो गया, किसी को 2 साल हो गए, 1 to 2 ईयर में ये मैरिड हो जाएगी। अरे श्योर, यस या नो भाई, सब शादी करेंगे, सबकी उम्र 22, 23, 25 साल है, नीर भाई इतनी सबकी उम्र है, ये बड़ा अपना खुद का डाटा, मेरा खुद का इवोल्यूशन से सबकी उम्र इतनी 25 हो जाएगी। बड़ा फीमेल, ध्यान रहा, मैं आपके बारे में कोई बुरा कमेंट नहीं कर रहा, फिर बोलोगे सर आप तो हमेशा फीमेल के बारे में कुछ बोलते रहते हो, हकीकत बातें हैं बेटा, और हकीकत बात हमेशा कड़वी लगती है। यस देना, जितनी भी महिलाएं सुन रही है कड़वी लगेगी बेटा, ठीक है। तो 25 साल की उम्र लगभग सबकी है, 1-2 साल के अंदर शादी कर लेगी 90%। अब जैसे ये बेटा मैरिड होगी, अब विथिन 1 to 2 आवर नहीं बेटा, ईयर है ना, मैरिड के बाद 1 to 2 ईयर सब बेटा क्या हो जाएगी, प्रेगनेंसी हो जाएगी। सर तो अनुमान बेटा, अनुमान ही हकीकत बातें हैं, प्रेगनेंसी होगी 1 से 2 साल में, गुड चीज हकीकत बात है। अब प्रेगनेंसी होगी तो बेटा ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना हुआ अपने इंडियन पार्लियामेंट के अंदर कि आपको प्रेग्नेंट होने से कोई रोक सके, कोई मना कर सके इस टाइम प्रेग्नेंट नहीं होना है। और जैसे अगर आप प्रेग्नेंट हुए हो तो आपको मैटरनिटी लीव बढ़ेगा ना, मैटरनिटी लीव मिलती है बेटा 6 मंथ की, अरे 6 मंथ की छुट्टियां मिलती है महिलाओं को, बेटा लेने से कोई नहीं रोकेगा। अब जब उसको 6 मंथ की छुट्टियां मिलेगी, और पता नहीं 1, 2, 3, 4 कितनी महिलाएं, अगर किसी हॉस्पिटल में 500 स्टाफ है, इसका मतलब 400 फीमेल है, 400 में से लगभग 350 मैटरनिटी लीव पे जाएगी। पीछे क्या करोगे आप लोग बताओ भाई। और जरूरी नहीं बेटा मैटरनिटी के अलावा एक और होती है, उसको वो बोलते हैं बेटा कुछ चाइल्ड केयर लीव, CCL नाम से आता है, कुछ बच्चे की केयर के लिए 2 साल और मिलती है, 2 ईयर और मिलती है। अरे 2.5 साल की छुट्टियां ले सकती है महिलाएं, तो ये लगभग अभी 2-3 साल में जब छुट्टियां मारेगी आराम से घर पे बैठेगी, बच्चों को बड़ा करेगी। जैसे पहला बच्चा बड़ा होगा दूसरा तैयार हो गया, लो भाई, तब अक्ल आएगी कि हाँ क्या दिक्कत हो रही है। हकीकत चलो छोड़ो, जो भी इश्यू है गवर्नमेंट के हैं, अपन फंसे हुए फालतू में हटेगा लग रहा है हमको इस चीज के लिए। ऐसे ही होता है बेटा अर्चना जी, है ना, ऐसे ही होगा होने वाला। देख लो मेरी बात को याद कर लो, सर ने कुछ बताया था, है ना, कि लगभग सबका प्रेग्नेंट 2 साल में होगा, 2 साल में बच्चे होंगे और CCL लेंगे। चलो मीनार की मतलब फालतू है। TPM साइकिल होता है, सबसे पहले थैलार की आती है, प्यूबार की आती है और मीनार की आती है, मेस्टल साइकिल्स। ऐसा ही कुछ ऑप्शन था, एक क्वेश्चन इस टाइप का ही था बड़ा। 20% मेल स्टाफ से हॉस्पिटल नहीं चलेगा ना, चलो 50-50 होता तो अच्छी बात थी। नेक्स्ट बात करते हैं सर, ए चाइल्ड रिसीविंग फेनिटोन सीजर्स, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। एक बच्चा है जो फेनिटोन्स ले रहा है सीजर्स को रोकने के लिए, एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, जब बच्चे को डिस्चार्ज किया जा रहा है उस टाइम
डिस्चार्ज के समय उसके पेरेंट्स को, उसके रिलेटिव्स को मदर क्या इंस्ट्रक्शन देगी, मदर क्या समझाएगी बच्चे को, सॉरी बच्चों के माँ को। ऑलवेज बी पेशेंट साइड व्हाइल अवेक, जब बच्चा जगता है हमेशा उसके पास में रहिएगा। प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, बहुत ज्यादा पानी पिलाना है सर। ये क्वेश्चन नहीं था सर। बेटा मुझे किसने बताया सविता जी, बेटा मुझे किसने बताया है ना ऐसे क्वेश्चन। साइड रेल अप इंक्रीज द हाइट ऑफ द बेड। तो बेटा कई सीजर्स की बात आती है, हमेशा बेटा सेफ्टी होता है आंसर। क्या होता है? सेफ्टी। और सेफ्टी के लिए आई थिंक साइड रेल अप रखने होते हैं, अगर इस टाइप का क्वेश्चन था तो। मुझे एग्जैक्ट बेटा मैंने पेपर नहीं दिया है ना, आप लोगों का मेमोरी बेसी। सर मैं नोट्स बना रही हूं, चलो कोई बात नहीं नीलम वर्मा जी। नेक्स्ट देखिएगा आपके सामने क्वेश्चन बोल रहा है सर, मीजल्स वैक्सीन। अरे मीजल्स सब किटनेस रूट से लगता है, आंसर ये रहा आपका। और 45 डिग्री एंगल पे लगता है। 5/8 इंच निडल की लेंथ होती है, 5/8 इंच इतनी होती है। और गॉज होता है वो 25 गॉज होता है। और क्या क्वेश्चन आता है? यही आता है 25 गॉज है, 5/8 इंच लेंथ है, 45 लगता है, ओबेसिटी है, पतला है तो 90 जाएगा आंसर। सर था ना क्वेश्चन? अरे बेटा आप लोगों ने बताया सर ऐसे ही कुछ क्वेश्चन थे। पर्सन हैविंग गुड सेंस ऑफ टेस्ट, पेशेंट्स को टेस्ट का गुड सेंस आ रहा है बेटा, उसको तो डायरेक्ट आंसर लाया है गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट ही बोलते हैं उस सेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट नाउ डेज इन न्यूज। आज न्यूज के अंदर कौन सा कोई एक्ट चल रहा था, उसका आंसर आपका था सर 10% जो रिजर्वेशन दिया गया है ईडब्ल्यूएस, ठीक है, उस कैटेगरी के लिए आपका आंसर डायरेक्ट लाया है, ठीक है ना। दिस क्वेश्चन नॉट दे आर आस्क्ड। बेटा ललिता जी मुझे किसी बच्चे ने बताया सर ऐसे क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन थे। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो ऐसे क्वेश्चनों को। अरे नहीं है तो डोंट वरी, है ना। Which of the following value should be reported to the doctors when a client receiving digoxin therapy? कौन सी वैल्यू? ये तो क्वेश्चन था, अरे ये तो क्वेश्चन था ना। एक पेशेंट को डिजॉक्सिन थेरेपी चल रही है, कौन सी लैब वैल्यू पेशेंट्स की नर्स डॉक्टर को इन्फॉर्म करेगी यहां पर? तो बेटा मैंने आपको बताया है कि जब भी पेशेंट डिजॉक्सिन चल रहा है तो यहां पर पोटेशियम को देखते हैं। और ध्यान दीजिएगा, दिमाग को जगा दीजिएगा। एक पॉइंट बताओ, एक नहीं बेटा मैं 4 पॉइंट बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना है। उस पर्सेंट के अंदर रेशनल अलग बनेगा, थ्योरी अलग बनेगी। कैसे? एक बार समझिएगा, डिजॉक्सिन और पोटेशियम। बहुत सारे बच्चों को डाउट है, ध्यान देना, बहुत सारे बच्चों को डाउट है पोटेशियम और डिजॉक्सिन कैसे काम करता है। अपने जितने क्लास ली हुई है थ्योरी उसको तो याद है, नहीं याद है अब याद कर दीजिएगा। फिर भी डाउट रहेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना क्लास पूरी होने के बाद। यस क्या है ध्यान देना, बड़ा समझना से। एक मिनट दिमाग को कॉन्शियस रखना, सर ने क्या लिखा है क्या बोल रहे हैं। सिर्फ 4 पॉइंट से हाइपोकैलेमिया कॉज, हाइपोकैलेमिया कॉज आंसर करोगे डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। अरे क्या करोगे? डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, ठीक है। उसको उल्टा घुमाओ, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी क्यों हुई है, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी क्यों हुई है? आंसर करोगे सर ड्यू टू हाइपोकैलेमिया। ये मैंने सेम टू सेम लिखा है घुमा फिरा के, बस वापस पढ़ लेना समझ में आ जाएगा। अब तीसरा और चौथा उल्टा होगा जो क्या बोल रहा है सर, ठीक है। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कॉज, आप समझना दिमाग यहां पर घूमेगा सर ऐसे कैसे, ऐसे ही होता है। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कॉज, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कॉज हाइपरकैलेमिया। आया कुछ मजा, आया कुछ मजा? उसको घुमा के बोलो मैं आपको, सर हाइपरकैलेमिया क्यों होगा, हाइपरकैलेमिया क्यों होगा? आंसर करोगे ड्यू टू डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। सर ये क्या रामायण चल रही है? यही रामायण होती है, यही रामायण होती है। वापिस समझ लो, हाइपोकैलेमिया कॉज करता है डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी को। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी क्यों होती है? हाइपोकैलेमिया से। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होगी अब क्या होगा? अब हाइपरकैलेमिया होगा। हाइपरकैलेमिया क्यों हुआ? डिजॉक्सिन की कमी से हुआ, सॉरी डिजॉक्सिन की ज्यादा से हुआ। अब ऐसा ही कुछ रामायण है, ये अपने क्लास के अंदर अच्छे से पढ़ा रखा है उसके अंदर। तो आई थिंक आपसे में आपका पोटेशियम जाएगा, इस टाइप के उसकी रेशनल होती है, थ्योरी ये है। अब इतना टाइम नहीं है, वरना अपने क्लास के अंदर रेगुलर में अच्छे से मैंने हर बच्चे को उसका रेशनल सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में समझा रखा है। ऐसी क्लास पाने के लिए आप दिए गए नंबर जो आ रहे हैं डिस्क्रिप्शन में ऊपर भी लिखे हुए, वहां जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेबल पीरियड ऑफ मीजल्स। मीजल्स का कम्युनिकेबल पीरियड कितना होता है? रेस आने से 4 दिन पहले, यहां पर रेस आएंगे और 5 दिन, बस ऐसे याद क्या करो, 4 रेस 5, तो उसको लिखने का तरीका 4R5, याद हुआ कुछ? 4R5, रेस से 4 दिन पहले 5 दिन बाद, ठीक है ना सर। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस, व्हाट टाइप ऑफ प्रिवेंशन, ऐसा इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था बेटा, आप कमेंट बॉक्स में कर देना, मैं और भी क्वेश्चन को ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो आंसर डायरेक्ट लाया है मैंने आपको क्या सर मीजल्स के अंदर? सर अच्छी जानकारी के लिए ऐसे नहीं, बिल्कुल बेटा अरविंद वर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिम्टम ऑफ मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी, बड़ा मैग्नीशियम ज्यादा होता है तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, क्यों डायरेक्ट आंसर है यहाँ पर, ऑप्शन से मतलब नहीं है कि उसका आंसर ही यही था, रेस्पिरेटरी डिप्रेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्लाइंट रिसीविंग वैसोप्रेसिस, बेटा जो वैसोप्रेसिस को अपन बोलते हैं एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है ना, और पेशेंट अगर एंटीडाययूरेटिक हार्मोन ले रहा है और ये यूज करते हैं डीआई के अंदर, डीआई में यूज करते हैं, तो बेटा जैसे आप वैसोप्रेसिन या एडीएस लेंगे तो बेटा यूरिन कम पड़ता है, यूरिन क्या होगा? डिक्रीज होगा, और यूरिन डिक्रीज होगा तो यूरिन डिक्रीज होने से आपका जो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो नॉर्मल होगी। तो ऐसे कुछ ऑप्शन था, क्यों डीआई के अंदर जो बेटा स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो क्या होती है? कम होती है, डीआई के अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है, तो यहां पर नॉर्मल हो रही है, इसका मतलब वैसोप्रेसिन का कहीं कहीं इफेक्ट पेशेंट के ऊपर आ गया है। नेक्स्ट देखिए सर, उदयपुर में पढ़ाया था आपने, यस बेटा योगेंद्र संसद जी, मैंने उदयपुर में क्लासेस ले रखी है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की, आप सिर्फ शिवांगी में जुड़े हुए हैं, शिवांगी के अंदर आपकी सेवा के लिए तैयार है सर। नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ लंग साउंड सिंपल, बेटा जहां एडिमा की बात करें, यहाँ पर जहां फ्लूइड ओवरलोड की बात करें, फ्लूइड ओवरलोड की बात करें, ऑलवेज आंसर रहेगा आपका क्रैकल साउंड। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा था आपका, हार्ट इम्यूनिटी डज नॉट, अब बेटा ऑप्शंस तो क्या थे, लेकिन हार्ट जो आपके नेचुरल होती है, जो डिजीज के कारण बनती है, बेटा जो डिजीज के कारण होती है उसको अपन हार्ट इम्यूनिटी बोलते हैं। आपको एक बार कोरोना हुआ, अब दोबारा कोरोना नहीं होगा, इसका मतलब आपके अंदर हार्ट इम्यूनिटी बन गई है, नेचुरल जो बन जाती है, ठीक है। आपको एक बार चिकन पॉक्स हुआ, दोबारा नहीं होगा, उसको अपन हार्ट इम्यूनिटी बोलते हैं। इंजेक्शन वाली हार्ट नहीं होती है, ठीक है। तो अगर टीटी आपका इंजेक्शन है तो ये एक्सेप्ट में क्वेश्चन ऑप्शन ये था। नेक्स्ट आपका आंसर नॉर्मल कलर ऑफ, यस बेटा ये टॉपिक अपना बाकी है, अभी हुआ नहीं है, फंडामेंटल के अंदर रेगुलर बेस के अंदर टॉपिक्स बाकी है, अपकमिंग एग्जाम में ये भी आपको कवर किया जाएगा। जो नॉर्मल स्टोमा होता है, इलियोस्टोमी या कोलोस्टोमी के लिए बेटा नॉर्मल बेटा पिंक जो कलर होता है बेटा वो पिंक रेड होता था ना, एग्जैक्ट आंसर ये होता है पिंक प्लस रेड, ठीक है। अब दोनों अलग अलग आए तो आपको बेटा रेड को प्रायोरिटी होगी, पिंक को नहीं, ध्यान ना, पिंकिश रेड बोलते हैं, दोनों अलग अलग आए तो रेड को प्रायोरिटी करे, तो आंसर बेटा बी पर रेड है ना, ऐसा इस रेड कलर का इस्तेमाल ये नॉर्मल होता है, कितना होता है बेटा? नॉर्मल होता है बेटा, ये पेन लेस होता है, यहाँ पर पेन नहीं होता है, ठीक है ना। और दूसरा यहाँ पर जो अपने कट करते हैं उसके वेपर, उसको वेपर बोलते हैं VFR, और बेटा वो बंद करते हैं 1/8 इंच ज्यादा काटते हैं। साइज कितनी होती है स्टमक को जो कवर करने की, जो आपका बैग आता है वो 1/8 इंच उसकी साइज से ज्यादा काटते हैं। सर ये खाली कब करते हैं बैग? बेटा ये 1/3। एक पॉइंट आज और याद कर लो, जितने भी लाइव देख रहे हो सर, हाँ आज कुछ सिक्के गए हैं यहाँ से, हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट के ऊपर सर जितने भी बेड होते हैं सर, जो भी बैग लगे होते हैं, हर बैग को 2/3 पे खाली किया जाता है, 2/3, इसका मतलब 66% की एकमात्र ऐसा बैग इलियोस्टोमिक कोलोस्टोमी वाला, इस बैग को अपन जो खाली करते हैं सर वो 33% पे करते हैं। डाटा कुछ याद आया? एकमात्र बैग 1/3 पे, बाकी जितने भी बैग 2/3 पर, ये सब बैग की बात याद होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोवेसेस्ट मैन्यूवर किसके लिए करते हैं? अरे बेटा जब भी आपका बेबी नॉर्मल प्रेजेंटेशन से नहीं होकर के जब से बरिश प्रेजेंटेशन से बटक्स वाले एरिया से बाहर आता है और शोल्डर को बाहर लेते हैं, उसको अपन लव सेट मैन्यूवर बोलते हैं, शोल्डर करवाने के लिए ब्रिज प्रेजेंटेशन के अंदर। यही कुछ ऑप्शन था इस टाइप का, 1 2 3 4 मुझे मिले नहीं ऑप्शंस, तो डायरेक्ट आंसर लाए हैं, वो होता है। नेक्स्ट देखिएगा सर, सेनी प्लेसेंटा के बारे में कुछ था, जो एक मदर साइड का होता है, एक बेबी साइड का होता है, तो जो बच्चे की साइड का होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? सेनी प्लेसेंटा। ऐसा कुछ क्वेश्चंस में था,
है ना, एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला यहाँ से। यस, एक पाइलोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन था, है ना, कि जो आईवी पाइलोग्राम यूज करते हैं वो क्यों करते हैं, कौन से बीमारी के लिए, कौन से एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को, एबनॉर्मलिटी को पता करने के लिए देखते हैं। तो आई थिंक जब हम पाइलोग्राम करते हैं तो वो कहीं के आपके किडनी के स्ट्रक्चर को देखने के लिए करते हैं, उसको समझने के लिए करते हैं, ठीक है। अब बाकी ऑप्शंस क्या थे, डायरेक्ट जो आपका आंसर है वही ले आते हैं। आईवी पैलोग्राम कहीं के अपन नेफ्रोस्टोमी ट्यूब लगाते हैं, कोई किडनी का स्टोन है उसको चेक करने के लिए लगाते हैं। तो बेटा आई थिंक हमको ज्यादा, अब उसके बाद जो बेटा क्वेश्चन मिले वो सब सिंगल लाइन के हैं, है ना, उसके बाद जब क्वेश्चन सिंगल लाइन के हैं बेटा वो मुझे सिग्निफिकेंट लगे नहीं है, डाटा बेटा असफिशियंट है, प्रबल मात्रा में नहीं है। 60 क्वेश्चन मुझे लगे कि हाँ ये ठीक ठाक है, बेटा 60 क्वेश्चन हो पाएंगे आज, बाकी क्वेश्चन अगर आएंगे तो उसके बाद वाले क्वेश्चन भी आपको करवाए जाएंगे, बिल्कुल बेटा आपको। तो आज के लिए इतना ही है, फिर भी आपको कोई क्वेश्चन याद होते हैं उसके बाद वाले भी क्लास पूरी होने के बाद कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चनों को पुटअप कर सकते हैं, हम उसके आंसर फाइंड आउट करके आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर उसके आंसर की आती है तो वो भी आपको विथ रेस्टल के साथ में पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। अपकमिंग एग्जाम आरएमएल लखनऊ का है, उसके लिए आपके डेली क्लासें लगी होगी और रेस्टल के साथ में एक स्टैंडर्ड पेपर आपको कंडक्ट करवाया जाएगा, बिल्कुल एसएनए परिवार की तरफ से, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पेपर होगा। 1 से 2 पेपर आपके लिए होंगे आरएमएल लखनऊ को ध्यान में रखते हुए। लखनऊ का पेपर सिंगल आएगा, ज्यादा बड़ा नहीं आएगा लेकिन घुमाएगा जरूर, ध्यान देना। आरएमएल लखनऊ का ज्यादा लंबा नहीं आता, 1 से 2 लाइन का आएगा लेकिन घुमाने वाला आएगा, हल्के में नहीं रहे। छोटे पेपर आएंगे लेकिन क्वेश्चंस बड़े ट्रिकी आते हैं आरएमएल का पेपर, शायद तो आप प्रीवियस पेपर को देख लेना, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बनता है। आज की क्लास को अपन यही एंडिंग करते हैं। जिसने भी लाइक नहीं किया एक बार लाइक सब्सक्राइब और कर लेना। और कुछ क्वेश्चंस मानता हूं कि 19-20 का फर्क यहां पर रहा होगा, उसको आप नहीं लेकर सर एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं था कि बेटा ये मेमोरी बेस है और मेमोरी बेस में हमसे जितनी कोशिश हुई है, शिवांगी परिवार आपके लिए हर समय तत्पर तैयार रहता है। जो भी कुछ डाउट है सालू जी बता रहे हैं सर कुछ बेटा आपको क्लास लेनी है, बेटा आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए। अभी ऑनलाइन और ऑफलाइन हमारे क्लासेज चालू है जोधपुर के अंदर और अहमदाबाद गांधीनगर गुजरात के अंदर, दोनों जगह जहां आपको अच्छा लगे ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी सर्विस है आप अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हो। ऐसी क्लास कंटिन्यू देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। डाउट कमेंट बॉक्स में पुटअप कर लेना, जैसे ही टाइम मिलेगा शिवांगी परिवार की हर फैकल्टी आपके लिए अवेलेबल रहेगी। थैंक यू।